चीज उन्हें नहीं जानना चाहिए उन चीजों को भी वो जाने, तो उसके सामने शर्मिंदगी महसूस हो। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जाकर के तो पहले बाद अपना ड्रेस सेंस जो होता है, जो हमारी संस्कृति हमारा कल्चर का भी ये क्लासिकल डांस कीजिए, फोक डांस कीजिए, लेकिन नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं डॉक्टर सीमा मैम के पास, जो कि हम इनसे पढ़े भी हैं और ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। अगर हम कहें तो हमारी आइडल, मार्गदर्शन देने वाली हमारी सीमा मैम हैं। और बहुत सारे समाज में समस्याएं होती हैं। एज ए समाजशास्त्र के छात्र होते हुए, और मैम समाजशास्त्र की अगर कहें तो सोशोलॉजिस्ट कहें, चिंतक कहें, विचारक कहें, वो हैं। और बहुत नए नए चीज़ों की आइडियाज़ देते रहते हैं कि समाज में क्या समस्याएं हैं और उससे कैसे उभरा जाए। और समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पहले समस्या मैं लेकर क्या मैं बात करूँगा। पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सुजीत। पहला प्रश्न ये है मैम कि समाज में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि समाज को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित कर रहे हैं उन बच्चों को जो 14 वर्ष से कम है। अब मीम्स वगैरह भी देख कर के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उससे उभरा कैसे जाए, और जो बच्चे उस पर डिपेंड रहते हैं उससे कम किया जाए। ये बड़ी समस्या है। धन्यवाद सुजीत। आज आपने जो क्वेश्चन किया कि समाज पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव, समाज के ऐसे वर्ग के बारे में आप पूछ रहे हैं जो एडोलेंस एज में है, उससे नीचे हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। वहाँ पर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पूरे समाज में ही हमारे हर वर्ग में जो है वो एक घर कर चुका है। समाज को एक पंगु बना के जैसे रखता है, कैद में रखे हुए हैं। हर कोई सोशल मीडिया से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया आज के संदर्भ में कहें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे एडोलेंस वर्ग को ही, हमारे किशोरा और बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तरफ जब टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, तो पहले क्या था कि पहले जो था प्रिंट मीडिया, तो वहाँ से हमारे पास कोई न्यूज़ आते थे तो हमारे पास आते थे, फिर हम लोग उसका आकलन करते थे, उसको वेरिफिकेशन होता था, देन हम लोग तक पहुँचता था। लेकिन अब क्या है कि विदिन अ सेकेंड हमारे पास हर न्यूज़ पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अब उसको किस रूप में जनता ले रही है, ये हम लोग तय नहीं कर पाते। खासकर जो युवा वर्ग है, खासकर जो किशोर वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सारे चीज़ों को देख रहे हैं। जो चीज़ उन्हें नहीं जानना चाहिए उन चीज़ों को भी वो जान रहे हैं। तो एक सबसे ज़्यादा मैम प्रभावित अगर होता है तो छोटे बच्चे ही होते हैं। अगर देख ले तो मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप ऐसे हो गए हैं कि बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए हाथ में फ़ोन दे देते हैं और वो अपने काम में लग जाती है। तो बच्चा जो उसको देखते हैं, तो मैंने एक स्टडी भी पढ़ा था जो कि आया हुआ था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अभी इस पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ज़्यादा वीडियो, तो 25 साल बाद जो है सो वो आदमी पागल हो जाएगा, फिर सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सुजीत। ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई थी तो इसलिए लाई गई थी ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो लेकिन जब ये क्या हो गया, आजकल ये बच्चों के जो हाथ में टॉयज रहता था, वहाँ पर हाथ में आज उसके हाथ में क्या है, मोबाइल। और मोबाइल को वो खिलौनों के रूप में, माँ बाप भी क्या है, दोनों वर्किंग हो गए। तो पेरेंट्स के वर्किंग होने से क्या होता है कि उनके हाथ में हमेशा मोबाइल देकर वो चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में, बॉडी पार्ट में वो इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि ये तो सारे इसमें तो रेडिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए भी सही नहीं है। और समाज, और इसका क्या हो रहा है, जो बॉडी पार्ट तो सोचिए फिजिकली तो हो ही रहे हैं, जब फिजिकली हम सही नहीं रहेंगे तो हम सोसाइटी को क्या देंगे। जब फिजिकली हमारा हरास होते जा रहा है, बचपन से हम हाथ में मोबाइल लिए हैं, कभी हाथ के नसें कमजोर हो जा रही हैं हमारी, तो हम आगे जाके वो हमारा हैंड है और वही हैंड हमारा कमजोर होते जा रहा है। तो जिस हैंड की मुझे ज़रूरत है, जो हमारे समाज के कर्णधार हैं, जो आगे युवा पीढ़ी है, जिनकी ज़रूरत है देश को, और वही इसमें उलझते जा रहे हैं। तो एक मैं कहूँगी जहाँ पर हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव होता है। पॉजिटिव तो इसने दिया, लेकिन साथ साथ निगेटिविटी भी बहुत बड़ी, नकारात्मक जिसको प्रभाव कहते हैं, वो भी समाज पर पड़ा। पॉजिटिव में मिले तो बहुत सारे हमें नॉलेज हुए। बच्चे जो चीज़ मान लें घर में जिसको टीचर नहीं बुला सकते थे, पैसे नहीं थे, वो गूगल के द्वारा फट से कुछ जान लेते हैं। एक मोबाइल खरीद के सोचते हैं कि मुझे सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, बट वो सही नॉलेज दे रहा है या नहीं, इस चीज़ का वो अभी वो गूगल को ही सारा कुछ अपना मानते कि एज ए टीचर उसी के रूप में देख रहा है। तो उनसे तो सवाल जवाब कर नहीं रहे, सिर्फ उसी नॉलेज में उलझे हुए।
यानी कि उसको दायरा को क्या हो गया है, वो ब्रॉड नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि बहुत ब्रॉड हो गए हैं, बट ब्रॉड नहीं है। कहीं न कहीं उनकी जो कनेक्शन हो जाती है सोसाइटी के साथ, वो खत्म हो जा रहा है। समाज का हर हिस्सा, जैसे सोसाइटी के लिए हम लोग देखते हैं परिवार हो गया, हमारा जो जो भी देश में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, परिवार है, समाज, सारी जगह, सब जगह इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है? और बच्चों में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं इस तरह। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि बच्चे पहले खेलते भी थे, कंचा गुल्ली खेलते थे, बच्चा वो भी जान भी नहीं रहे, मोबाइल के पीछे पागल है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न मैम ये है कि समाज से रिलेट है कि परिवार टूटने का कारण क्या है? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होता था, दादाजी सब एक साथ रहते थे, दादा-दादी रहते थे। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि बच्चे अपने दादाजी को पहचानते भी नहीं कि मेरे दादाजी हैं कौन? ये न्यू एक ट्रेंड आ गया है कि दादाजी को भी नहीं पहचानते हैं, माँ-बाप ने स्कूल दूसरी जगह जॉब करते हैं, बच्चे को पालना घर में डाल देते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि समाज को यहाँ पे आना पड़ा, इस स्थिति में आना पड़ा? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान थी। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान थी। हम लोग अपनी संस्कृति के द्वारा ही सब पहचाने जाते थे। हमारी आइडेंटिटी ही थी, हम लोग इंडियंस, वी आर इंडियंस। तो हमारा एक होता था, एक कंबाइंड फैमिली में है, एक अच्छा समाज है, जहाँ पर एक जिसको कहा जाता था, एक हर चीज़ में एक पर्दा जैसा होता था, जो आज पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं मानती कि पर्दा का मतलब क्या है? जैसे कि आजकल क्या होता है, जैसे सोसाइटी में परिवार क्यों टूट रहे हैं? जो आजकल क्या हुआ है कि जो पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, सारे दादा-दादी, चाचा-चाची सारे लोग मिल के रहते थे। फैमिली का मतलब ये था। लेकिन मुझे मैं एक आई और पेज की एक जो परिभाषा थी, जो कहते थे कि माता-पिता और बच्चे जिनका एक रिलेशन के आधार पर है, जो रिप्रोडक्शन के लिए ही होते हैं। वो आज सिर्फ वही दिख रहा है। दादा-दादी चले गए, दादा-दादी उसमें शामिल नहीं हुए। तो आज कहीं न कहीं हमको वो दिख रही है वो छवि। दादा-दादी क्या उसमें क्या होता है, समाज क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। समाज का सबसे ज़्यादा क्या हुआ, हमारा इम्पैक्ट आया वेस्टर्नाइज़ेशन का, मॉडर्नाइज़ेशन का, ग्लोबलाइज़ेशन का। तो ये तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग देखते-देखते विदेश में भी रहने वाले हमारे बच्चे चले गए। हम लोग बहुत गर्व महसूस करने लगे कि हमारे बच्चे विदेश में काम करते हैं। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, हमारा संपर्क जो है, वो कहीं न कहीं वो जो इमोशन था, वो खत्म होते कहते भी हैं समाज में कि पेड़ क्यों लगाते हैं कि साया दे। लेकिन क्या वो पेड़ आज साया दे रहे हैं अपने माँ-बाप को? जो पेड़ लगाया जाता है, उसमें साया दे रहे हैं? जो आप जो कहते थे पेड़ की छाँव में, यानी कि बड़े बुजुर्ग को हम लोग छाँव मानते थे। लेकिन अब वो क्या हो रहा है कि वो छाँव हमारे ऊपर अभी हमारी संस्कृति में कहीं-कहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गई है। बट जो लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, धीरे-धीरे जो सिंगल फैमिली में जो आ गए, धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिली की ओर हम लोग बढ़ गए। न्यूक्लियर फैमिली से फिर सिंगल फैमिली में आ गए। तो क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ़ क्या है, हमारे बच्चे हैं। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि दादा-दादी हैं ही नहीं। दादा-दादी क्या है, जैसे आते हैं दादा-दादी को भेज दिया जाता है कहाँ, कि भाई तुम अपना गाँव है तो गाँव में रहो। या तो हाँ, वृद्धावस्था। वृद्धाश्रम की भी संख्या देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो वृद्धाश्रम भी बढ़ती जा रही है, तो वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं है, वो समझदार वो अब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जैसे पहले कुछ होते थे, पति-पत्नी में झगड़े होते थे, तो बड़े-बुजुर्ग के सुलझाने पे सुलझ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बड़े-बुजुर्ग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद ही आपस में क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ। इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग का परिवार जो होता है टूटता जा रहा है। अपने अंडरस्टैंडिंग को नहीं, इमोशन ही खत्म होते जा रहा है। बच्चे भी वही देख रहे हैं, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चे भी वही सीख रहे हैं। ये तो ज़्यादा हार्म पहुँचा रही है हमारी समाज को, जो कि हमेशा कहते हैं कि समाज जो है सो हमेशा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो कि एक थ्योरी भी है। लेकिन जैसे कहना और करना दोनों में बहुत डिफरेंसेस लग रहे हैं। कहता है कि जो भी करोगे कुछ भी करोगे तुमको समाज में ही आना। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बच्चे को अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए? क्या आपके पास वो नहीं है कि अपने बच्चे को बता सके क्या ये तुम्हारी दादी है, तुम्हारे दादाजी हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लाने का मुख्य कारण क्या हुआ? आखिर वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये ज़रूरी क्यों पड़ा कि मतलब बच्चे को जो सो अपने माँ-बाप को जो सो वृद्धाश्रम में डाल देना? ये बड़ी समस्या है। हाँ, आज की सबसे बड़ा ये तो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। जो माँ-बाप आजकल ज़्यादा वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ते जा रही है। आप देख रहे होंगे कि वृद्धाश्रम तो आखिर
क्यों बढ़ रही? तो अब क्या है कि हमारा जो है ना बहुत बिज़ी लाइफ़ हो, लाइफ़ को इतना हम लोग टेक्नोलॉज़ी में इतना ज़्यादा ये हो गया है कि हर काम मुझे तुरंत करना है। अब पहले का लोग थे कि एक सब कुछ के लिए एक टाइम होता था, अब लोगों को बस टाइम नहीं है। जो काम करना है मुझे जल्द से जल्द, और क्या हो रहा है ना कि हर किसी में एक चाहत हो गई है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ऊपर हम उस कार्य को करने के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। मुझे घर, परिवार, समाज से कोई, मुझे बस बढ़ना है, किसी एनी हाउ मुझे आगे पहुँचना है। और इसी चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो पीढ़ी है उसको हम लोग खोते जा रहे हैं धीरे-धीरे। और उसका हम लोग जिस हिसाब से उसके लिए हम लोग को चाहिए कि अ, वो लोग जो छत्र छाँव थी वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। वो परिवार में क्या 2 ही आदमी को कमाने और खिलाने में उन लोग का पूरा समय चला जाता है। पूरा अपने जो भौतिक सुखों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी ही पूर्ति करने में ही सारा उनका समय चला जा रहा है। उन लोग के लिए समय ही नहीं है। ना समय है और ना वो एक बोझ के समान है। उनको बोझ के रूप में लोग देखने लगे हैं। लेकिन देखिए हम लोग के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग के समय तो हम लोग बहुत बड़ी छत्र छाया मानते थे। आज नहीं रहने से हम लोग बहुत अनाथ फ़ील करते हैं। लेकिन आज के जनरेशन पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो अपने बच्चों को यही चाहती हूँ, समझाती हूँ, वो लोग शुरू से देखें कि मैंने दादी-दादी का बहुत केयर किया है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं संस्कृति को हम ही लोग हैं, जो जोड़ेंगे और फिर से वृद्धाश्रम से वापस अपने परिवार को फिर दादा-दादी की तरह हम लोग भारतीय संस्कृति को फिर से शायद शायद लौटा पाएँ। ये लेकिन कहीं न कहीं इसको जो व्यक्ति एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वृद्धाश्रम में भेजने का, तो उनके माता-पिता कहीं न कहीं भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या आप अपने जो आपको जन्म दिए, जो आपको पाल-पोस कर मतलब एक शैक्षिक व्यक्ति बना दिए, क्या उनको आप इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं कि उनको भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ना पड़ता है? ये बड़ी समस्या है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लोग देख रहे हैं आईएएस, आईपीएस बन जा रहे हैं और माता-पिता किसान तबके के हैं, तो कल होके माता-पिता को लाने में ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये हुँ, बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मैं ऐसे लोगों को तो कहना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई-लिखाई का कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी सोच के साथ बढ़ रहे हैं कि हमारे जो जिसने मुझे जन्म दिया, इस पृथ्वी पर लाया, उस जिसने मुझे इस काबिल बनाया, उसे अगर हम भूल रहे हैं, तो ये हमारे अंदर की समस्या है। इसको हम ही लोग को जगाना है, हम ही लोग दूर करेंगे। अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को समझाएँगे, वैसे ही शिक्षा देंगे ताकि, और इसके लिए जैसे हम अब बहुत सारे लोग हैं विदेश चले गए हैं, माता-पिता यहीं पर हैं और खत्म हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। दाह संस्कार सुन रहे हैं कि वो इससे किया जा रहा है। वीडियो कॉलिंग पे दाह संस्कार होता अभी है। एक घटना आई है ना, हाल-फिलहाल आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब भारतीय संस्कृति का कहीं न कहीं बहुत बड़ा ह्रास दिखाता है। जो हम लोग समाज शास्त्र में पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा हम लोग को अभी कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि किसी चीज़ की कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है, तो उसका एक न एक दिन ह्रास होता ही है। तो हमारा जो है हम धीरे-धीरे ह्रास की ओर ही बढ़े जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, एक तरफ बढ़े जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, डेवलप्ड ही हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारा कहीं न कहीं संस्कृति का ह्रास हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि अपनी संस्कृति को आज भी सँभालने की ज़रूरत है। जिस तरह शुगर शुगर रहता है, अगर बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि कम कम, उसी तरह है कि कोई भी चीज़ का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारे पर हमारा इम्पैक्ट डाले और हमारे जो संस्कृति को फिर से लौटाने की ज़रूरत है। इसमें जो आपने जितने भी आपने सवाल किए हैं, कहीं न कहीं सारा जो हमारी जो सारी जो समस्याएँ हैं, ये सबकी जड़ कहीं न कहीं हमारे जो है, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा बढ़ने का तरीका, उसका एक ही वे में हम लोग देखे जा रहे हैं। उसका जो नेगेटिव वे होने ही नहीं देना चाहिए। जैसे कैसे है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जैसे उसके लिए एक होना चाहिए कि बस उसको उसी तरह का मोबाइल दिया जाए, जिसमें वो कुछ सीख सके। ठीक है, बाहर आप नहीं भेज रहे हैं, अकेले हैं, तो ठीक है, बच्चा को आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ़ ऐसा चीज़ें दीजिए, जिससे वो सिर्फ़ साइंस उसका नॉलेज बढ़े, ना कि वो गलत चीज़ों को सीखे। युवा वर्ग की भी वैसी ही बातें हैं। ऐसे ही मतलब मीडिया पे ही बात चल रहा है, तो एक और मैं प्रश्न कर ही लेता हूँ, उससे फिर मैं आगे बढ़ूँगा कि अभी जैसे भी छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ जो भी हैं, मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि हुँ। आपको शेयर भी किया था मैंने, कि जितने ही बच्चे हैं, तो वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए या हुँ, हुँ। पब्लिक को दिखाने के लिए जो मैं सेलिब्रिटी हूँ, उसके लिए मतलब उस हद तक पहुँच जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए था।
उस हद तक जा कर के उसके बाद अपना ड्रेस सेंस जो होता है, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कभी ये सिखाता नहीं है। ठीक है, मॉडर्न हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि वो बच्ची का अगर आने वाले टाइम में शादी हो और वो बच्चा वो लड़की अपने बच्चे को कह सकती है कि देख बेटा मैं ऐसे ही मतलब पहले सेलिब्रिटी थी। क्या लगता है आने टाइम में ऐसा हो सकता है कि बच्ची दिखा सके कि देखो बेटा मैं ऐसे नाचती थी, जो भी एक्स वाई जेड करती है वो? हाँ, ये बड़ी ये समस्या है। बहुत बड़ी समस्या मेरे है। लिए बहुत दुखद हाँ, मेरे लिए मैं बहुत दुःख देख की बात रही हूँ, मैं भी देखती हूँ ढेर सारे रील में, मतलब कहने का मतलब उसमें अनाप-शनाप चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं ऑन तो कैमरा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत अश्लीलताएँ हैं, हाँ, ऑन अश्लीलता मैं नहीं अश्लीलता बोल सकता हूँ, लेकिन उसको मैं समझा सकता हूँ। मैम बताएँगी कि किस तरह से उसको रोका जाए। प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जो अश्लील जिसको हम लोग अश्लील समझ रहे हैं, शायद उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं कि कर क्या रही हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं। देखिए, वो एक ऐसे एज में रहती हैं, जिनको सही-गलत का ज्ञान नहीं है। वो सोच रही है, वो एक एक अंधाधुंध भागे जा रही है। जैसे कि आजकल का मूवी भी देख रहे हैं। पहले देखते थे घर में हम लोग, किसी तरह का कुछ सीन दिखाया जाता था, तो हम लोग पेरेंट्स के सामने नहीं बैठ पाते। लेकिन आजकल क्या है कि सब कुछ खुलेआम है। क्योंकि हमारा जो होता है समाज धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ेशन से, पश्चिमीकरण से प्रभावित हुआ। तो ये जो प्रभाव जो पड़ा है, तो ये गलत इसका इम्पैक्ट पड़ गया है, जिसकी वजह से लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस तरह की हरकतें ना करें, कि कल हो के अपने आने वाले जनरेशन को आपको उसके सामने शर्मिंदगी महसूस हो, उसे अपने पेरेंट्स करने में उसको शर्म आए। इस तरह की हरकतें ना करें। मतलब अपने एक ये नहीं है, नाचना बहुत अच्छी बात है। क्लासिकल डांस कीजिए, फ़ोक डांस कीजिए, लेकिन एक जो होता है ना ड्रेस सेंस मतलब कहने का मतलब कि ओपन होना आजकल को जेंडर इक्वालिटी में आ गया कि मैं जेंट्स ऐसा रहता है तो मैं भी ऐसे रहूँ, ठीक है? लेकिन सही है आप रहिए, लेकिन कल हो के आपको ही सामना करना है।